भारत अमेरिका डील को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से बड़ा दावा है भारत अमेरिका डील से पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से साफ कहा था कि भारत को दबाया नहीं जा सकता, बुली नहीं किया जा सकता। ट्रेड डील के लिए ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का भी इंतजार कर सकता है भारत। 40% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे यूएसए को जाते हैं। हमें उनकी मार्केट की जरूरत है। हमारा टैरिफ कम हो गया 25 से 18। इसका मतलब है अब हम ट्रेड ज्यादा कर सकते हैं अमेरिका के साथ। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? हमें मिल गया अमेरिकन मार्केट का एक्सेस, हमें यूएसए की टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमें नॉर्मलाइज्ड एक रिलेशनशिप मिलेगा। वाकई ये जो डील हुई है अब क्या जो ईयू के साथ डील हुई है उसके एक प्रेशर है। दूसरी बात, क्या वाकई इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है? इन दोनों की मीटिंग हो गई, फटाफट मीटिंग हो गई। ये मीटिंग होने के बाद इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स आप देखेंगे कि कमिटीज हैं, सब कमिटीज हैं, अब ये आपस में लग जाएंगी टू थ्रश इट आउट इन द सेंस कि अब हो गया है ना, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो लोगों को बेनिफिट मिलने हैं कितनी जल्दी वो बेनिफिट मिल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होगा, एरोस्पेस बढ़ेगा, मेडिकल टेक्नोलॉजी आएगी, डिफेंस सिस्टम्स है। ये सारी वो चीजें हैं जो अब हमें अब अमेरिका से मिलने वाली हैं। ये सारी चीजें कौन सी हैं? ये सारी चीजें हैं क्रिटिकल फॉर अवर फ्यूचर। और आपको मालूम है कि सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी, सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी, ये सारा कुछ हमें चाहिए टू सिक्योर अवर बॉर्डर्स। पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है? बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान में ये बात हर फोरम पे होती है कि देखिए जी ट्रंप ने हमें बड़ा जिसे कहते हैं दिल के साथ लगा के रखा हुआ है और इंडिया को अपने से दूर किया है। वाकई ऐसा है? नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर सुनकर आपको एहसास होगा कि न्यू इंडिया की रीढ़ की हड्डी कितनी ज्यादा मजबूत है। अमेरिका के सबसे बड़े मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने एक धमाकेदार रिपोर्ट छापी है जिसने वॉशिंगटन में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल ने डोनाल्ड ट्रंप के खास आदमी और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के मुंह पर सीधा कह दिया है कि डोंट ट्राई टू बुली इंडिया, मतलब भारत को दबाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। यह घटना सितंबर 2025 की बताई जा रही है जब अमेरिका ट्रेड डील के लिए भारत पर भारी दबाव बना रहा था। लेकिन डोवाल साहब ने रूबियो की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर अमेरिका ने ज्यादा दादागिरी दिखाई तो भारत डील साइन करने से मना कर देगा। उन्होंने साफ लफ्जों में ऐसा कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कार्यकाल खत्म होने का इंतजार कर लेंगे, लेकिन दबाव में आकर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जरा सोचिए कि एक सुपर पावर के विदेश मंत्री को यह कहना कि हम तुम्हारे जाने का वेट कर लेंगे, ऐसी हिम्मत सिर्फ अजीत डोवाल ही कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस सीक्रेट मीटिंग की पूरी कहानी जानेंगे और समझेंगे कि कैसे डोवाल साहब ने एक दहाड़ में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब वो ट्रेड वॉर भी भारत के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं तो कंट्री के अंदर आग लग जाएगी। ये सारी चीजें हैं जिसके कारण ये ट्रेड डील साइन हुआ है। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर अस? ये जो नॉइस है, ओ जी बल्ले बल्ले हो गई, ये हो गया, छोड़ दीजिए। मैं बार बार बोलता हूं ये नॉइस दिखाने के लिए है। एंड यू सी व्हाट दे वांट यू टू सी। ये जो है ना, ये छाती पीट पीट के ओ जी हमने जीत लिया, नहीं। यस, ये विक्ट्री है, लेकिन 18% का टैक्स अभी भी हमारे ऊपर है। ये कोई जीत वाली बात नहीं है, बट 18% इज बेटर देन 50%। सेकेंडली, हम दुनिया में अकेले कंट्री नहीं है जिसके ऊपर टैक्स लगा है। 200 कंट्रीज है दुनिया में, 200 के ऊपर ये टैक्स लगा है। वी आर इन वेरी लो टैक्स ब्रैकेट, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको रीजनल पावर बनना है इस एरिया में, तो आप जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सुपर पावर है, अभी है, खत्म हो रही है, वो दूसरी बात है, आप उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रो करना है तो आप युद्ध नहीं कर सकते यूएसए की इकोनॉमी के साथ, क्योंकि मोर देन 40% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे यूएसए को जाते हैं। हमें उनकी मार्केट की जरूरत है। हमारा टैरिफ कम हो गया 25 से 18। इसका मतलब है अब हम ट्रेड ज्यादा कर सकते हैं अमेरिका के साथ। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? हमें मिल गया अमेरिकन मार्केट का एक्सेस,
हमें यूएसए की टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमें नॉर्मलाइज्ड एक रिलेशनशिप मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होगा, एरोस्पेस बढ़ेगा, मेडिकल टेक्नोलॉजी आएगी, डिफेंस सिस्टम्स है। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें अब अमेरिका से मिलने वाली हैं। ये सारी चीजें कौन सी हैं? ये सारी चीजें हैं क्रिटिकल फॉर अवर फ्यूचर। और आपको मालूम है कि सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी, सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी, ये सारा कुछ हमें चाहिए टू सिक्योर अवर बॉर्डर्स। ये सब कुछ हमें अमेरिका से मिलता जा रहा है और मिलेगा भी। इसलिए ये जो गार्लैंड डाले जा रहे हैं, इट इज मच मोर देन व्हाट इज मीटिंग द आई। ये इसका कोई मतलब नहीं है कि मोदी ने पहले फोन किया या ट्रंप ने किया, कौन पहले झुका, नहीं। इट इज ओनली अबाउट हु इज स्टैंडिंग टॉल। भाई आप देखिए, रशिया से हमारी फ्रेंडशिप है, कम नहीं हुई, ना ही हम तेल बंद करेंगे। ये उसने बोला है हम तेल बंद करने वाले हैं। क्या हमने कोई एग्रीमेंट किया रशिया के साथ? जब रशिया से पूछा गया, उन्होंने बोला हमें ना तो कोई इंफॉर्मेशन है और ना ही कोई एग्रीमेंट है, इसलिए देखा जाएगा जो होगा। हम रशिया के साथ भी दोस्ती है, यूएसए के साथ भी है, चाइना अब हमारे साथ हमारी फेवर कर रहा है, और हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील साइन करते जा रहे हैं। इंडिपेंडेंटली, स्ट्रेटेजिकली हमारी मार्केट्स ग्रो कर रही हैं। ये वाली चीजें आपने $500 बिलियन की जो एनर्जी मतलब से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें खास तौर पे आपका क्रूड ऑयल या गैस या इस तरह की चीजें आती है, वो आपने अमेरिका से परचेस करी। दूसरी बात, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों पे उन्होंने बात की। और जो एक और वो है थर्ड, वो भी बहुत अहम है कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उसको इंडिया में 0 टैरिफ देना है, यानी उसके ऊपर कोई टैरिफ चार्ज नहीं करना। ये मतलब इसकी बड़ी अहम चीजें हैं। इस कॉल को वॉशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, DW ने, BBC वर्ल्ड ने, CNN ने, अल जजीरा ने, पाकिस्तानी मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, यानी मेरे ख्याल में दुनिया भर के मीडिया ने इसके ऊपर बात की है। खैर, हम थोड़ी सी इसकी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामलात है। और एक बात और है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेशर है जो उन्होंने डाला है, जब से वो सेकंड टाइम एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने चार्ज संभाला है, 1 साल का अरसा उनको हो चुका है, सेकंड ईयर में इस वक्त उन्होंने कदम रखा है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। उसके बाद से लेके अभी तक उन्होंने एक बड़ा, मैं कहूंगा कि एक बड़ी, एक जिसे कहते हैं अफरा तफरी क्रिएट की हुई है दुनिया के अंदर। एक बड़ा एक प्रेशर डालते हैं, कोई भी कंट्री हो उसको छोड़ते नहीं है, मतलब धमकियां, बातें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर तरह की। अच्छा, इंडिया ने इस मामले को कैसे देखा है? एक चीज, एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि इंडिया ने चाबहार पोर्ट से जो अभी उनका बजट अनाउंस हुआ है, उसके लिए उन्होंने कोई एलोकेशन फंड एलोकेट नहीं किए। तो दोस्तों, ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट साबित करती है कि डिप्लोमेसी में सिर्फ स्वीट टॉक नहीं, कभी कभी सख्त टॉक की भी बहुत ज़रूरत होती है। अजीत डोवाल साहब का यह बयान कि हम पहले भी दुश्मन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का सामना कर चुके हैं और हम आगे भी कर लेंगे, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगता था कि टैरिफ्स और सैंक्शंस की धमकी देकर वो भारत से अपनी शर्तों पर डील साइन करवा लेगा। लेकिन जब डोवाल साहब ने वेट एंड वॉच का कार्ड खेला तो अमेरिका पूरी तरीके से घबरा गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता था कि चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हें भारत की जरूरत है, लेकिन भारत को अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है। अगर वो 4 साल तक डील साइन नहीं करेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कंपनीज का होगा जो भारत के बड़े मार्केट में घुसना चाह रही हैं। इस घटना के बाद हमने देखा कि कैसे ट्रंप और उनके सहयोगियों के सुर बदल गए और वो पूरी तरीके से नरम पड़ गए। ये वही वक्त था जब अमेरिका ने समझा था कि ये 1990 वाला भारत है जो सैंक्शन से डर जाएगा और झुक जाएगा। अजीत डोवाल साहब की ये स्ट्रैटेजी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बता दिया कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। ये खबर हर उस भारतीय के लिए गर्व का विषय है जो देश को दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए देखना चाहता है। जब अमेरिका समझ चुका है कि भारत को बुली नहीं किया जा सकता बल्कि सिर्फ पार्टनर बनाया जा सकता है।
अगर आपको भी अजीत डोभाल साहब का ये शेर वाले जिगरे पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में आयरन मैन डोभाल और जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।